जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये है कि जो नहायती एक संजीदा सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो रही है और जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनकी वर्किंग, उनके काम करने का तरीका जो कि पूरी कौम के सामने इस वक्त आ रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब तक पर्दे में थीं तो पर्दे में वो चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कुछ चीज़ों का पर्दा बेहतर होता है। जब पर्दा होता है तो फिर लोगों का एक एतमाद भी होता है कि चले यार जो भी काम हो रहा होगा ठीक हो रहा होगा। लेकिन जब पर्दा उतरना शुरू हो रहा है तो उस पर्दे उतरने से फिर हर चीज़ जो है उसमें शक व शुबहात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से अदालतों में आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नए लीक्स और नई बातें सामने आ रही है। जैसे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि क्या हमारे पास मुल्क की अहम तरीन अदालत में इस तरीके से काम हो रहा था, क्या इस तरीके से हमारे पास फैसले दिए जा रहे थे और पहले फिर मीटिंगें होती थी, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपस में लिंक्स बनते थे, फिर मोनोपोलीज होती थी, फिर कौन यार एक मिनट भाई प्लीज़। उसमें इसने बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात किए मैं समझता हूँ, जो कि एक क्वेश्चन मार्क भी है कि अगस्त में इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से ऐवान सदर में। और अगस्त से पहले अगर आप अपना आर्काइव्स का रिकॉर्ड चेक कर लें, अगस्त से पहले इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ साजिश स्टार्ट कर चुके थे, उनके ख़िलाफ़ बयानिया एक बनाने की कोशिश कर चुके थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर चुके थे। ये सारी चीज़ें इमरान खान जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कर चुके थे। उसके बाद अगस्त में ऐवान सदर में मुलाकात होती है। एक तो ये कि ऐवान सदर क्या साजिशों का गढ़ बन चुका था या आज तक चल रहा है। ऐवान सदर का क्या काम कि एक आर्मी चीफ से मुलाकात करवा रहा है एक साबिक वज़ीर आज़म की, और फिर छुप के क्यों हुई मुलाकात? ये फिर तो खुलेआम होनी चाहिए मुलाकात। ये वो मुलाकात करवा रहा है और उसमें ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KPK और पंजाब असेंबलियाँ तोड़ दो। और जो शख्स मुसलसल तौर पर ये कह रहा है कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, पहले तो कहता था कि अमेरिका ने गिराई, फिर आखिर एक नतीजे पर आया कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई। फिर वो उसके मशवरे पे वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमतें डिज़ोल्व कर रहे हैं। एक ये बात कि ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया, सवाल निशान है। उसके बाद जनरल बाजवा साहब इमरान खान से क्यों मिले ऐवान सदर में, ये एक और सवाल निशान बनता है। फिर एक और चीज़ कि बकौल इमरान खान के उसने जनरल बाजवा के कहने पे खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे गैर आइनी साजिश पे कह सकती है कि जी इलेक्शन करवाए जाएं? और क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली टूटी, क्या उनकी कोई लीगल वैल्यू रह जाती है, नहीं रह जाती है? क्योंकि इमरान खान अगर कह रहा है कि मैंने आर्मी चीफ साहब के हुक्म पे, जो कि आर्मी चीफ साहब का डोमेन ही नहीं था कि तुम 2 असेंबलियाँ तोड़ दो, मैंने असेंबली तोड़ी, जो गैर आइनी हुक्म माना इमरान खान ने, तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बज़िद है और जिस तरीके से इमरान खान को फैसिलेट किया जा रहा है, उनके राह में उनके लिए एक राह हमवार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, पूरी फुली सपोर्ट की जा रही है, और जिस तरह अब तो चीज़ें सामने आ गई, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की,
साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवालिया निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद कि जज किस तरीके से किसी को कह सकता है कि जी तुम फलानी पिटीशन पढ़ो, तुम फलाना कश्मीर में जो हुआ है उस पर तुम लोग जो है ये एक्शन लो। क्या ये जजों का काम है? क्या जजों का जो ओथ है या उसकी इजाज़त देता था? और क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस था, जो हम कहते थे कि साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो उसको सादिक को अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए सजाएं देना, मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचें बनवाना, जो पूरा सवाल है वो मखसूस बेंचें जिनसे अपने मर्ज़ी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियाँ उछलवाना, मुखालफों की किरदार कुशी करना, इस तरह के कोर्ट्स में रिमार्क्स देना कि वो मीडिया में हाईलाइट हों, मुखालिफ पार्टियों के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये पूरा एक नेक्सस था। ये डॉट्स अगर जोड़े पूरा नेक्सस था, तो क्या ये नेक्सस ये अवाम को काबिल कबूल हो सकता है? क्या जितने भी फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे अंडू नहीं होने चाहिए? जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूंगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। और आज भी जो लोग गैर आईनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं अपनी कुर्सियों की, जिसके लिए उन्होंने हलफ लिए हुए हैं, उन हलफ की बावजूद उस हलफ को तोड़ रहे हैं, आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खुद अपने आप को डिक्टेटर बना के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इम्पोज कर रहे हैं, लोगों को हुक्म दे रहे कि 1 घंटे के अंदर मुज़ाकरात करो। वो होते कौन है मुज़ाकरात का हुक्म देने वाले? एक पॉलिटिकल पार्टी को, कौन सी पॉलिटिकल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और कौन से आइन की शिक के तहत कह रहे हैं? आइन पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है? कौन सा आइन पाकिस्तान में कहता है कि आप डायरेक्शन दे के फलानी पॉलिटिकल पार्टी, तुम फलानी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करो? ये सारी गैर आइनी काम हो रहे हैं, ये सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। और इस तरह की ऑडियो लीक्स के बाद ये सारे सवालात पेश हो रहे हैं। तो क्या इस मुल्क में जो जुडिशल कू लगाने की कोशिश की जा रही है, और पिछले 7-8 सालों में जो ऑलरेडी जुडिशरी का जो रोल अनफॉर्चुनेटली एक मुतनाज़ा रहा है, वो इदारे जो पूरी कौम की एक उम्मीद होने चाहिए, वो इदारे जो पूरी कौम के लिए एक होप होनी चाहिए कि जी हाँ, मुझे अगर मेरे साथ कोई फलां ज़्यादती करेगा, मुझे फलानी अदालत इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ के इदारे, उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए नहीं, सबके लिए काफ़ी इज्जत है। वो चंद लोग जो अपने ज़ाती पसंद नापसंद, सियासी वाबस्तगी या कोई और बेनिफिट्स या कोई और मराहतें के तौर पर जो इस तरह की पार्टियां बने हुए हैं और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या ये सवालिया निशान नहीं है इस पूरे सिस्टम पर? और फिर मैं कहूँगा कि इमरान खान, जो कि पहले दिन से पपेट था, जो पुतली तमाशा के तौर पर इसकी डोरें कहीं और से हिल रही थी, पहले डोर इसकी किसी और ने पकड़ी थी, अब कोई और इसकी डोर पकड़ने के लिए बेताब हो रहा है। पहले किसी और की उंगलियों पर नाचता था, अब किसी और की उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार है ये शख्स। और उसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान, उसका जो रोल है, ये सारी गैर आइनी काम है। मैं कहता हूं इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि आरिफ अलवी के पास जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान के इंटरव्यू पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि वो कहता है कि मैंने एक आर्मी चीफ के कहने पे, जनरल बाजवा के कहने पे मैंने केपीके की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। और आइन और पाकिस्तान की रोशनी में फिर जो कानून बोलता है वो किया जाए। जबकि वहां का वजीर आला पंजाब का कहता रहा कि 90% लोग असेंबली नहीं चाहते कि असेंबली टूटे, लेकिन आपने बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा कहने पर असेंबली तोड़ी। इस पूरी साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि कौन इस वक्त मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना रहा है। ये शख्स, इसने पहले फौज को बदनाम करने की कोशिश की, इस शख्स ने
किसी दौर में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की। ये अब पूरे मुल्क को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया में जो है ये जो इमेज पेश कर रहा है, ये एक सवाल निशान है कि ये, और मैं हम कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं, किसी और को शक हो ना हो, और मैं हल्फिया कह सकता हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये साजिश पाकिस्तान में नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है, लेकिन उसमें मेन किरदार उसका पेड आउट इमरान खान है। इस वक्त जो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, उन हमारे दुश्मन ममालिक के, और उन दुश्मन ममालिक के कहने पे पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहा है, हमारी अदलिया को निशाना बना रहा है, ये अदलिया को भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे दीगर इदारों को निशाना बना रहा है ये शख्स। और इस शख्स की जितनी भी साजिश, और मैं कहता हूं इस इंटरव्यू के बाद तो अवाम ने इसको जूते मारने चाहिए इस शख्स को। इस इंटरव्यू के बाद कभी बोलता है जी मेरा मुर्शिद जो है मेरी फलानी बेगम है। अब मैं उसकी पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहता, मतलब इस शख्स की जहनियत क्या है। तो इस पे डेफिनेटली हमें रिजर्वेशंस हैं, और इस पे हम चाहते हैं कि सुओ मोटो नोटिस हो, और उस मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आए, और जो भी उस मुलाकात में हुआ है वो पब्लिक के सामने मजीद ट्रांसपेरेंट आए, उसकी मुलाकात का मकसद सामने आए, मुलाकात क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, और उसके बाद जो जो हुआ है सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में उस पर नोटिस लेना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब मजीद इस चीज़ पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्जील साहब ने काफ़ी तफसील के साथ तमाम गुजारिशात आप दोस्तों के सामने कर दी हैं। मैं भी कुछ सवालात इस हवाले से रेज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग इमरान ख़ान साहब से छुप के मुलाकातें करते हैं, पोशीदा गुफ्तगू करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं 3 महीने बाद कोई और इंटरव्यू दें और फिर आपका हवाला दे रहे हों। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि देखने की ज़रूरत है कि क्या पंजाब की असम्बली तोड़नी आइनी तरीके से तोड़ी गई या गैर आइनी तरीके से तोड़ी गई। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गुफ्तगू अगर इस वक्त पाकिस्तान में होनी चाहिए तो उस मुतनाज़ा फ़ैसले के हवाले से होनी चाहिए, जो कि 63A का फ़ैसला अदालतों की जानिब से आया गया, जिस फ़ैसले के अंदर आइन में क्या लिखा है और फ़ैसले में क्या लिखा है उसमें एक बहुत बड़ा तज़ाद है। मैं बहैसियत अदना से सियासी कारकुन के, अदना से कानून के तालिब इल्म के, ये समझता हूँ कि कानून बनाना, आइन साजी करना पाकिस्तान के पार्लिमान का काम है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में आइन बनाने का इख्तियार, कानून साजी का इख्तियार उस मुल्क की मुताल्लिका पार्लिमान को है, असेंबलियों को है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ फैसलों के ज़रिए आइन में लिखे गए अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी आइन को तरमीम करने के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है आइन में तरमीम करने के लिए। ये लोग लाखों करोड़ों वोट लेकर आते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उसके बावजूद वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के बावजूद वो ख़ुद बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन आइन को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आइन की किसी शिक को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको याद होगा हमारी अदालतों से फ़ैसले आए। नज़रिया ज़रूरत जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब की अदालत ने
परवेज़ मुशर्रफ को आइन तब्दील करने की इजाज़त दे दी थी। और अभी जो 63A का फैसला आया है, इसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो तरीक़ेकार दर्ज है, उस तरीक़ेकार को साइड में रख के एक फ़ैसला सुना दिया गया। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या अदालतों को आइन को चेंज करने की इजाज़त है? क्या इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले अदालतें करेंगी या पार्लिमान करेगा, मुंतखब नुमाइंदे करेंगे? आप आइन का प्रियम्बल उठा के देखें तो उस आइन साज असेंबली ने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं उसके अंदर, और वो अल्फाज यही हैं कि फ़ैसले कौन करेगा? आवाम के नुमाइंदे करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन अवामी नुमाइंदों के जो फ़ैसले होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनको कलअदम कर दिया जाता है। पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को मुतनाज़ा फ़ैसले के ज़रिए सज़ाए मौत दे दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुंतखब हुकूमतों को डिसमिस कर दिया जाता है। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फ़ैसलों के ज़रिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और अब फिर डिस्क्वालीफाई करने की मशावरत चल रही है। मैं समझता हूँ दो सवाल बड़े अहम खड़े होते हैं, और ये कौम को सोचने की ज़रूरत है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क से अफरा तफरी ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, अनसर्टनिटी ख़त्म हो, और वो फैसले ये हैं कि क्या कानून साजी, आइन साजी पार्लिमान में होगी या कहीं और होगी? क्या कानून साजी, आइन साजी जो पार्लिमान से अक्सरियत के साथ पास की जाती है, उसको कानून बने बगैर सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए कि कानून साजी करने का एक प्रोसेस है, एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है, उस सेनेट फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, चारों सूबों की नुमाइंदगी है उसके अंदर, वो कानून साजी करते हैं, कमिटीज़ के ज़रिए जाते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर। तो यार फिर आसान रास्ता बना लेंगे, क्यों पार्लियामान के ज़रिए काम किए जाते हैं? फिर एक ये भी फैसला किसी दिन कर दिया जाए कि सारे फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा, कह दें। क्यों लोग सियासत करते हैं, लोगों से वोट लेने जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनकी गमी खुशी में उनके साथ बैठते हैं, जब आखिर में इस तरीके से तज़हीक की जाएगी? ये कैसे हो सकता है? रोज अकाउंटेबिलिटी होती है, रोज। वजीर आजम पाकिस्तान हो, वजीर आला हो किसी सूबे का, वो किसी ओहदे पर किसी को अपॉइंट कर ले तो अदालत सवाल पूछती है आपने डिस्क्रेशन किस तरीके से इस्तेमाल की है। सवाल ये, मैं आपको अदालती फैसले बताऊंगा, जो जज साहिबान अभी केस सुन रहे हैं ना, उनके लिखे हुए फैसले बताऊंगा कि सवाल पूछा जाता है कि जी वजीर आला ने ये वाइस चांसलर को अपॉइंट किया, डिस्क्रेशन कैसे इस्तेमाल कर ली। बेमिसाल नज़ीरें हमारी अदालतों की, वो कहते हैं डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये शर्जील मेमन साहब वजीर बैठे हैं, डिस्क्रेशन इनके पास नहीं होनी चाहिए, तरीक़ेकार होना चाहिए। लेकिन जब पार्लियामान कहती है, जब पार्लियामान अक्सरियत के साथ ये फैसला करता है कि आइन ए पाकिस्तान आर्टिकल 176 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फ़र्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो तमाम जज साहिबान हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के तहत बैठे हैं, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है,
और आर्टिकल 184 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इख्तियार एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर पार्लियामान ये कहता है कि आईन पाकिस्तान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक फ़र्द नहीं है और सुओ मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, और एक कानून साजी करता है, तो कानून बनने से पहले उस कानून की अमलदारी को रोक दिया जाता है। दुनिया में इसकी मिसाल मिलेगी आपको। मैं आपको 1979 का 89 का एतजाज एहसन साहब का केस की मिसाल पेश करना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने फैसला दिया 1989 में, और उन्होंने कहा कि हम कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन तमाम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कि क्या वो आइन से मुतासादिम है नहीं है, लेकिन हम प्री मेच्योर तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते। वो 11 जज साहिबान ने फैसला किया 1989 में। हम एक कॉमन लॉ कंट्री है, प्रेसिडेंट मैटर करता है हमारे मुल्क में। वो 11 जज साहिबान का फैसला उन्होंने साइड में उठा के फेंक दिया। अभी 8 जज साहिबान ने फैसला कर दिया। ये पूरा सेनेट मौजूद है, पूरी कौमी असेंबली मौजूद है। वन स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और शायद मेरी बात किसी को पसंद ना आए, लेकिन मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि होती है और होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, होनी चाहिए, तो क्या अदालतों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो 4 जज साहिबान जिन्होंने मुतनाज़ा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में दिया था, जिस फैसले के ऊपर एक जज साहब जिन्होंने खुद फैसला दिया था, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में नहीं कहा कि वो फैसला गलत था? क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या इरशाद हसन खान साहब ने, उनकी अदालत ने फौजी आमिर को, डिक्टेटर को, आइन को अमेंड करने की इजाज़त दी? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? जो लोग आज जो एक ऑडियो टेप आई है, मैं पर्सनली इन चीज़ों का हामी नहीं हूँ, लेकिन ये किरदार लोगों का बता रही है। एक साहब एक केस में कहते हैं ये डिस्क्वालीफाइड, दूसरे को कहते हैं सादिक और अमीन। नस्ला टावर के केस में कहते हैं गिरा दो, तोड़ दो, मिसमार कर दो उसको, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। और इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को कहते हैं कि उसको रेगुलराइज कर दो। वो साहब जो कहते हैं कि NICVD वापस भेज दो इस्लामाबाद, जिन्ना अस्पताल वापस भेज दो इस्लामाबाद। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, और आइन के अंदर वो आर्टिकल 209 की शिक है ना, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की, वो आज तक आप बता दें मुझे, कोई अगर बता दे कि आज तक किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई हो। यहाँ तो ये शिकवे चल रहे हैं कि शायद रेफरेंस फाइल हुए हुए लोगों के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस टेकअप नहीं हो रहे। वो कहते हैं ना, एक उसूल है, अगर शर्जील मेमन साहब मुझे अपॉइंट करेंगे कहीं, या मैं शर्जील मेमन साहब को अपॉइंट करेंगे, तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा, ये दोस्त हैं, कॉलीग है, एक दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकते। उसूल है अंग्रेजी का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो मैन शुड बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। मुझे अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बायस्ड हूँगा, मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है कोई। यहाँ पे इनके केस में अकाउंटेबिलिटी भी इनकी है, करते भी यही है। मैं समझता हूँ
वो आज उन्होंने कहा ना कंटेम्प्ट फलां केस का हवाला देते हुए कह दो, खुदारा ये कंटेम्प्ट टाइप ड्रकोनियन कवानीन को इस्तेमाल करके लोगों की ज़बाबंदी ना करें। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलने दें और एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो सब के लिए बराबर हो, जिसके अंदर कोई तफरीक ना हो, किसी सियासी जमात के दरमियान भी तफरीक ना हो, किसी अफसर के दरमियान भी ना हो, किसी जज के दरमियान भी ना हो, किसी मजदूर के नाम भी ना हो, किसी सियासी कारकुन के हवाले से भी ना हो, किसी मीडिया कारकुन के हवाले से भी ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान हो जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म ने वो बना के दिया। बहुत शुक्रिया। शर्जी साहब, ये जो जिस इमरान खान के इंटरव्यू का आपने हवाला दिया है, वो लाजमी इंटरव्यू चीफ जस्टिस साहब ने भी सुना होगा, उसके भाई एमएनए या एमपीएस ने भी सुना होगा। आपने जिस इंटरव्यू का हवाला दिया उसमें इमरान खान ये कह रहा है कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप असेंबलियाँ तोड़ दो। इसका मतलब है जो आज इस मुल्क में बहरान या साजिश या जो कुछ हो रहा है, इसमें एक फरीक बाजवा साहब भी है, अगर नहीं है तो बाजवा साहब तरदीद कर दे, अगर हैं तो फिर इमरान खान, सदर और बाजवा तीनों फरीक हैं और तीनों ने ये मिलकर काम किया है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि शुरुआत ही यह है कि ऐवान सदर में ये मीटिंग क्यों हुई, क्या ऐवान सदर में इस तरह की मीटिंगें होनी चाहिए और वो मीटिंग उस वक्त क्यों खुफिया रखी गई, उसकी प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं आई। अगर बाजवा साहब एज ए आर्मी चीफ वहाँ गए थे तो ISPR ने वहाँ पे उस वक्त खबर आनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि अगर ऐवान सदर में मीटिंग आरिफ अलवी ने कराई तो क्यों नहीं बताया गया। PTI के अपने सोशल मीडिया वैसे तो खबरें देते रहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं खबर दी कि कोई इस तरह की मीटिंग हुई है और उसमें ये मशवरा आया है जिसमें इमरान खान ने 2 मुंतखब असम्बलियाँ तोड़नी है। ये तो डिक्टेटर से भी बड़ा जुर्म उन्होंने कर दिया, ये खुद डिक्टेटर बन गए, जिसमें उनके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़नी है क्योंकि उनको बाजवा साहब ने कहा है। और उस टूटने की वजह से इस वक्त इस मुल्क में एक बहरान पैदा हुआ है। तो चीफ जस्टिस मोहतरम बंदयाल साहब और उनके साथ जो मौजूद जज साहिबान हैं, बराए मेहरबानी आज की तारीख में इस पर सुओ मोटो नोटिस लें और तीनों फरीकों को बुलाएं अदालत में। आरिफ अलवी को भी बुलाएं, इमरान खान साहब को भी बुलाएं और बाजवा साहब को भी भले बुलाएं, कोई हमें एतराज़ नहीं है। तीनों को बुलाएं और पूछें कि ये वाकया है क्या, और अगर ये वाकया सही है तो जितनी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि वो सारा काम गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। और बतौर एक पॉलिटिकल जमात के सदर इमरान खान ने ये पैगाम दिया है, ये ख़तरनाक पैगाम दिया है कि वो डिक्टेशन लेते हैं। उन्होंने बाजवा साहब से डिक्टेशन ली। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का चेयरमैन कहता है कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने डिक्टेशन दी और उसके कहने पे मैंने असेंबलियाँ तोड़ दी। इससे बड़ी मैं समझता हूँ डूब मरने का मुकाम इमरान खान के लिए और नहीं सकता। और PTI के वर्कर्स को भी आंखें खोलनी चाहिए। PTI की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसको इस बयान पे इमरान खान से बगावत करनी चाहिए कि हम तुम जैसे लीडर के पीछे हैं जो कि कहता है कि जी मुझे एक शख्स ने यूनिफॉर्म में कहा कि जी असेंबली तोड़ दो, मैंने असेंबली तोड़ दी। फिर तुम कौन से जो है जमहूरी लीडर हो, कौन से डेमोक्रेटिक लीडर हो? तुम तो डिक्टेशनों पे चलते हो, तुम तो उंगलियों में नाचने वाले हो। तो ये चीज़ और उस पर सुओ मोटो नोटिस बाकायदा लेना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे जब ये मीटिंग, जिसका उन्होंने ख़ुद हवाला दिया है, और उन्होंने ये राज पोशीदा किया है। ये आरिफ अलवी साहब ने या बाजवा साहब ने इस खबर को लीक आउट नहीं किया। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के ऊपर लगता है, इमरान खान साहब के ऊपर तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सवाल शर्जील मेमन साहब ने उठाया है कि क्या ऐवान सदर में इस तरह की मुलाकातें हो सकती हैं, क्या ऐवान सदर बाकी सियासी जमातों के सरबराहों को भी बुला रहा है, क्या आफाक अहमद साहब को आरिफ अलवी साहब ने मदऊ किया कि मैं आपकी मुलाकात कराऊँ आर्मी चीफ से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, सिराजुल हक साहब को, मैंगल साहब को, जरदारी साहब को, किसी और सियासी जमात के सरबराह को मदऊ किया। तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए क्यों? एक शख्स इतना लाडला क्यों
जिसके लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और मैं बार बार इसी चीज़ को एम्फोसाइज़ करना चाहूँगा कि देखिए, हम बार बार ये कहते थे कि पंजाब असम्बलीज़ दुरुस्त तरीके से नहीं तोड़ी गई। और अगर आपको याद हो, अथर मिनल्ला साहब ने जो ऑब्जर्वेशन उन्हें टीवी पर देखी थी, एक ऑब्जर्वेशन आई थी, ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या 63A कि क्या पंजाब असम्बली दुरुस्त अंदाज से तोड़ी गई थी या नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन इसके बारे में कोई गुफ्तगू या कोई डिलिबरेशन नहीं हुई। मैं समझता हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट और केसेस को सुन रही है, इस मामले को अब टेकअप करें। ये जो 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने कमेंट किया है, इस बात को कंफर्म करता है कि इसका मतलब जो आइन कहता है कि वज़ीर आला को असम्बली तोड़नी है, ये असम्बली वज़ीर आला ने नहीं तोड़ी है, ये चेयरमैन PTI ने उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत की मशावरत के साथ असम्बली तोड़ने का फ़ैसला किया। क्या ये चीज़ आइनी है? नहीं है। और मैं समझता हूँ उस फैसले से जो मौजूदा बहरान है वो जन्म लेता है, उसको फ़ैसला करने की ज़रूरत है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कानूनी हो सकती है ना, आप भी उसी की सपोर्ट करेंगे, मैं भी वो करूँगा कि जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो कानून के दायरे में रहकर हो। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इमरान खान या किसी भी सियासतदान के खिलाफ कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम किया जाए। अब कानूनी तौर पे एक शख्स, यार इलेक्शन कमीशन से बड़ा कौन सा इदारा हो सकता है? एक इदारा है ना इलेक्शन कमीशन, कानूनी आइनी इदारा है। उसने एक इतनी बड़ी रिपोर्ट दी जिसको उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, और उसमें कहा कि जी ये भारत से पैसे लिए, ये इंडिया से पैसे लिए, ये इसराइल से पैसे लिए, और इतने सारे ममालिक से जो इन्होंने पैसे लिए वो अकाउंट्स इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए अपने असासों में, और वो उनको कानूनी तौर पर जाहिर करने थे। मतलब ये जजमेंट है और उसमें अकाउंट्स का जिक्र है। ये नहीं कि कोई वेग बात कर ले कि मैं करूँ यार आपने चोरी की, ओ भाई कौन सी चोरी की बताओ सही, तो उसने चोरी भी बताई है इलेक्शन कमीशन ने। हमारे पार्टी के लोग पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, क्या इसको हम कहें कि जी इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए? बाकायदा ये ख़तरनाक चीज़ें ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और मैं एक और बात कह दूं, क्या यही हरकतें कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर पाकिस्तान में करती तो क्या इतनी बर्दाश्त? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी डायलॉग की हिमायत करती है। हम चाहते हैं कि तमाम मामलात को डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए, हम चाहते हैं कि तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI का जो रवैया है वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। बिल्कुल एक ऑपरेशन हले पियो, हुतां भले पियो पंजाब में भी, ऐं सिंध की पुलिस भी जेको हुते लगी पई आहे। इंशाअल्लाह तव्हांखे जल्दी सुठा रिज़ल्ट मिलंदा। थैंक यू वेरी मच।